ओम शांति। आज बाबा के 25 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। और वो दूर देश का रहने वाला किस लिए आते हैं? तो बाबा कहे, तुम बच्चों को बेहद का सुख देने के लिए आते। लेकिन बेहद के सुख का आधार है बेहद की नॉलेज। और ये बेहद की नॉलेज को जितना हम ग्रहण करते हैं, अर्थात बाबा कहे, इस राजयोग की शिक्षा से ही तुम राजाई पद को प्राप्त करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि ये हमारा ईश्वरी कुटुंब है, जहाँ 1 रोज का भी बच्चा है तो 8 रोज का भी बच्चा है, तो पुराना बच्चा भी बहुत है। तो इसीलिए सुनते हैं आज बाबा के शिक्षा भरे मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। सतगुरुवार हमारे लिए बृहस्पति डे है। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना। जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। परमात्मा है ही सारे मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप और रचता भी है। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्य को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो
हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। फिर से अक्षर बाबा कहे, तुम बच्चे ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। परमात्मा बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारे आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूं, 8 रोज का बच्चा हूं, मास का बच्चा हूं। पहले जरूर छोटा ही होगा, बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, बाबा कहे पढ़ाई चाहिए। जो आते भी है सबको बाप पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्म के अंत में इनमें प्रवेश करता और फिर पढ़ाता हूं। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है, 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिनको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है, और किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी। ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। ऊंचते ऊंच बनने के लिए ही आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। बाबा को यही वंडर लगता है। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। याद से ही बल आता जाएगा।
माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। इस लड़ाई में बाबा कहे धीरे धीरे माया की ताकत कम होती जाएगी। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज है, सहजते सहज है। बाबा कहे ये पढ़ाई बहुत सहज है, सहजते भी सहज है। बहुत डिफिकल्ट भी है, एक तरफ सहजते सहज भी है, तो बाबा कहे डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्चे के मुख से मां निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल मां के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। तो ये वर्षा मिलता ही है बाबा को याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई भी बता नहीं सकते। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशुक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशुक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं, बाप को आशिक नहीं कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, परमात्मा तो माशुक है हमारा। परमात्मा को सब परम पिता कहते हैं। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है, अभी भी बहुत है, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके। कोई की ताकत नहीं, बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लॉट्स। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीचे बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंग। अब भारत रंग भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है,
सतयुग में था डबल सिर ताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। दिखाते ना, श्री राम ने धनुष तोड़ा, तो इसीलिए कहा तुम बच्चों को भी ये माया पर जीत पाने का धनुष तोड़ना है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरव और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर कहाँ से आया, दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं है। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे कौन हो? अभी तुम बच्चे बाबा कहे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। 2 चीज हो गई, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारगती दे देते हैं। तो कितना बेसमझ है। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से फिर क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। इतनी पढ़ाई है, पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है।
कहते भी है ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, इस समय लड़ाई नहीं लग सकती। राजा स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला। ये इस समय का ही गायन है, यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गति मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई करा न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। 5000 साल पहले जिस तरह से किया था वैसे स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बनेंगे। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्ठी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्ठी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्ठी थी जो अंदर कोई भी आ नहीं सकता था। और अभी लॉकडाउन के कारण मधुबन भी ऐसा किला बनता जा रहा है जो कोई भी बाहर वाला नहीं आ रहा है अंदर। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिया। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, तुम बच्चों को किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसे योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरी पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। आज का मुरली का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्माओं को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो।
कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई कि हर संकल्प में शुद्ध भावना, कल्याण की भावना का शुद्ध संकल्प जरूर भरा हुआ हो। ऐसे ही आत्माएं विश्व कल्याण कर सकती है। आज का स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। तो आज के शुभ दिन के लिए दृढ़ संकल्प है कि आज जो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी कि हमें कभी भी जीवन में संशय बुद्धि नहीं बनना है और जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर हमें जरूर बनना है। और साथ साथ बाबा ने विशेष आज जो वरदान में कहा कि हमें अपने हर संकल्प को कल्याण की भावना से भर देना है, शुभ भावना से भर देना है, तभी विश्व कल्याण कर सकते हैं। तो आज सारा दिन ये चेक करेंगे कि हमारे संकल्प शुद्ध भावना से भरे हुए रहे। और दूसरा, परमात्मा मेले में रहना है, माया के झमेले में कभी भी नहीं जाना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.